राधे राधे श्री हरिवंश। दोस्तों, पिछला वीडियो मैंने बताया था, उसमें मैंने बताया था कि श्री जी की सेवा सुबह के समय आप कैसे करें। जिन लोगों के पास समय का अभाव रहता है, जो लोग गृहस्थ में हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिएगा। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने अपने घर की कुटिया में श्री जी की नाम सेवा विराजमान कर रखी है, या फिर श्री विग्रह विराजमान है, या फिर छवि सेवा विराजमान है, तो उसमें किस प्रकार से हमें श्री जी का स्नान कराना है। वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम उपासक को क्या करनी है, ऐसी भावना करनी है कि प्रातःकालीन विहार में जो है सहचरियां जो हैं वो हमारे युगल सरकार को अनेक प्रकार की रस क्रीड़ाएं करा रही हैं, और हमारे जो युगल सरकार है वो वन विहार करते हुए तृप्त नहीं हो रहे हैं। इसी बीच में ललिता जी जो है वो कहती है कि हे युगल सरकार, आपके स्नान का समय हो रहा है, कृपया आप लोग जो है स्नान कुंज में पधारिए। तब हमारे जो प्रिया प्रीतम होते हैं एक दूसरे के गलबैयां दिए हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए स्नान कुंज में, विशाल स्नान कुंज में पधारते हैं, और जितनी भी सखियां रहती हैं उनको महान आह्लाद जो है प्रदान करते हैं। फिर जो सखियां होती हैं वो स्नान की सामग्री जो है वो तैयार करती हैं। एक सुगंधित द्रव्य के द्वारा उपटन तैयार किया जाता है, मणिमय चौकी सजाई जाती है, और हमारी श्यामा जू और श्याम जू के लिए अलग अलग चौकी जो है वो स्थापित की जाती है। एक चौकी चौकी पर हमारी प्रिया जू को विराजमान कराया जाता है, दूसरी चौकी पर लाल जू को विराजमान कराया जाता है, और सुगंधित और द्रव्य पदार्थों से बना हुआ जो उपटन है वो पहले हमारी प्रिया जू को लगा करके उनको स्नान कराया जाता है। अब क्या करना चाहिए, इस प्रकार की भावना करने के बाद सर्वप्रथम उपासक को अपनी कुटिया में विराजमान, अगर छवि सेवा है तो क्या करना है, एक बहुत कोमल वस्त्र को ले करके ऋतु के अनुसार शीतल या फिर गुनगुने जल से उस छवि सेवा पर छिड़काव करना है। उसके बाद में पहले प्रिया जू को फिर लाल जू को प्रक्षालित करना है, यानी कि जल से स्नान कराना है। जिस कपड़े को आप, जो कोमल वस्त्र है जिससे आपको साफ करना है, पहले स्नान कराना फिर उससे साफ करना है। ये छवि सेवा के लिए। अब बात करते हैं श्री राधा नाम सेवा विराजमान है या श्री विग्रह अगर आपके कुटिया में विराजमान है, तो आपको मौसम के अनुसार, अगर गर्मियों का मौसम है तो शीतल जल होना चाहिए, और अगर सर्दियों का मौसम है तो गुनगुना जल होना चाहिए। उससे स्नान कराना, पहले प्रिया जू को फिर लाल जू को स्नान कराना। उसके बाद में अपने हाथ जो है प्रक्षालित आपको करने हैं शुद्ध जल से। इतना करने के बाद जो पद मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इन पदों का आपको गायन करना है। पद है, मणिमय चौकी आन बिछाई, तापर नवल कुंवर बैठाई, सिर पर सांधो सरस लगायो, उबटन अंग अंग सखिन करायो। इन पदों का जो है आपको गान करना है स्नान कराते हुए। अब ये जो पद का गायन किया गया है, इसका अर्थ क्या है और हमें भावना क्या करनी है, ये समझना बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम जब सखियां जो हैं लाल जू को और प्रिया जू को स्नान कराने का समय आता है, जब प्रिया जू को स्नान कराती तो लाल जू और प्रिया जू के बीच में एक झीना सा पर्दा जो है कर देती है। जब वो पर्दा किया जाता तो हमारे लाल जू है अत्यंत व्याकुल हो उठते, क्योंकि ये दोनों है एक ही प्राण लेकिन दो तनधारी हैं। ठीक, अब पर्दा जो झीना डाला गया है दोनों के बीच में, वहां से इनको प्रिया जू के दर्शन तो हो रहे हैं, लेकिन इनकी प्रिया जू में जो आसक्ति है, जो प्रेम है, वो बहुत ज्यादा है। तो ये इस झीने पर्दे की जो मतलब बीच में आ गया है, इसकी भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और सखियों से हाथ जोड़ करके कहते हैं कि आप लोगों ने हम दोनों के बीच में ये आखिर दूरी क्यों बना रखी है इस पट की। तब जो सखियां हैं वो कहती हैं लालजू से कि देखिए, इस समय हम आपको श्री प्रिया जू के श्री अंगों का दर्शन नहीं करा सकते, ना ही उनके समीप आपको विराजमान करा सकते हैं। लेकिन हाँ, आप इतना अनुनय विनय कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, तो इसका एक उपाय है। उपाय ये है कि अगर आप सहचरी वेश धारण कर लें तो आपको प्रिया जू के श्री अंगों का दर्शन हो जाएगा, आप इनके समीप विराजमान हो सकते हैं। तो इस पर लाल जू जो है अत्यंत प्रसन्न होकर के कहते हैं कि हाँ ठीक है, मुझे जो है सहचरी वेश आप लोग धारण करवा दीजिए। तब हमारी जो हित सजनी जू हैं वो लाल जू से कहती हैं कि ठीक है, हम आपको सहचरी वेश तो धारण करा देंगे, लेकिन आपके अधरों का क्या करेंगे। एक जो समस्या है वो यही है कि आपके अधर यानी कि आपके होठों को किस प्रकार से छिपाया जाए। इतने में ही क्या होता है, हित सजनी जी जो है वो काफी चतुर शिरोमणि है, वो लाल जू को अपनी बातों में बहलाए रहती। उतने में हमारी प्रिया जू का जो है स्नान हो जाता है और प्रिया जू उचित वस्त्र धारण कर लेती हैं। उसके बाद जो सखियां हैं
वो लालजू से कहती हैं कि लो अब अपनी प्रियाजू का नेत्र भर आप जो है दर्शन कर सकते हो। और जो प्रियाजू को लगाया हुआ जो उपटन होता है, जो जल होता है, वो जो बचता है, वही जो है लालजू को लगा करके उससे ही उनका स्नान कराया जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको भावना करनी है स्नान कराने की, और इस तरीके से जो लीला है वो चल रही है। और ये सारी सेवा करते हुए आपको अपने अंदर सहचरी भाव जो है रखना है कि ना ही आप स्त्री हो ना ही आप पुरुष हो, आप श्री जी की सहचरी हो, सखी हो। ये भाव रख करके ही आपको ये सेवा करनी है, और जितनी चीज़ मैंने विधि आपको बताई है, इस विधि के अनुसार ही आपको अपनी श्यामा जू का, किशोरी जू का स्नान जो है कराने वाला। वीडियो में मैं और भी डिटेल दे सकता था, श्रृंगार किस तरीके से करना है वो हम बात करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि अगर इसी वीडियो में सारी डिटेल आपको दूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, आपके यूज़फुल हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश।